Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। आज हम बच्चों एक ऐसा कंसेप्ट करेंगे जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। आज हम ये पढ़ेंगे अगर मैं दो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स को पैरेलल प्लेस कर दूँ तो आपस में वो एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा आपको। आज वाला जो लेक्चर रहेगा ये थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा जिसमें मैं डेरिवेशंस और कुछ कंसेप्चुअल्स कवर करूंगा, और जो अगला लेक्चर होगा वो पिछले दो लेक्चर यानी कि इस वाले लेक्चर और पिछले लेक्चर का न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। ठीक है, तो जिसने थ्योरेटिकल लेक्चर करना है वो इस वीडियो को अच्छे से देखो और इसके बेसिस पर फिर हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कंडीशन को सोचते हैं पहले कि हमने क्या इमेजिन किया बच्चों कि सपोज मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, इस तरह से हमने दो बड़े बड़े कंडक्टर्स बना लिए और लेंथ के इनकी इनफाइनाइट लॉन्ग है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों दोनों के बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो क्या है, R। ठीक है, अच्छा तो अब जो चीज सोचने वाली है वो ये है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर 1 है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर 2 है, तो अभी जस्ट थिंक अबाउट कि 1 कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो यहां से बाहर की तरफ और यहां से अंदर की तरफ, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में इस 1 कंडक्टर के राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो इनवर्ड आ रहा है। देखो ध्यान से, है ना, वो इनवर्ड आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो हमने एक काम किया यहां पर कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बना दिया इस तरह से। अब ये देखो आप कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसका बनाया मैंने, अंदर की तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया फर्स्ट लूप का, फर्स्ट कंडक्टर का। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि B1 की डायरेक्शन जो है वो -k कैप है, इनटू द प्लेन है। अच्छा, क्या ये ऐसा नहीं बन गया यहां पर कि करंट कैरिंग कंडक्टर 2 इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, देखो I की डायरेक्शन क्या है, I की डायरेक्शन क्या है, I की डायरेक्शन नहीं होती, L की डायरेक्शन लेंगे हम। लेंथ की डायरेक्शन क्या है, लेंथ वेक्टर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेंथ की डायरेक्शन क्या है, अलोंग J कैप है। तो मैं बोलता हूं कि भाई मान लेते हैं कि इसका इतना पोर्शन लेंथ इनफाइनाइट है, मैं बोल देता हूं कि इतना पोर्शन, इसका जो L लेंथ का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये कहां पर पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। तो इस L की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि J कैप है। अब यहां से मुझे पता लग रहा है कि जो L वेक्टर है डेट इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, है ना, L वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया 2 जो कि B1 मैग्नेटिक फील्ड में है और परपेंडिकुलर पड़े, यानी कि इस 2 कंडक्टर पर कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगा। और फोर्स निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूं या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या सीधा सीधा स्क्रू रूल। देखो अगर मुझे L क्रॉस B निकाल, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कल हमने जो पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर L ऊपर की तरफ B अंदर की तरफ, तो देखो L ऊपर B अंदर, तो देखो फोर्स का लग रहा है अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पर, L ऊपर फोर्स अंदर, देखे इस तरह से। अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना चाहो, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो हम देखो इधर की तरफ आ रहे। तो इससे मुझे ये पता लगा कि B1 इनवर्ड हुआ, लेंथ अगर ऊपर की तरफ, मतलब लेंथ का वेक्टर अगर J कैप है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू B1 लग रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, परपेंडिकुलर टू L वेक्टर लग रहा है, और एक्चुअल में जो F वेक्टर लग रहा है वो कहां पर लग रहा है, -I कैप के लो। यानी कि इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, देखो कि भाई करंट की डायरेक्शन थी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया चलो ऐसे अंदर की तरफ, तो जो फोर्स लग रहा है, देखो मैं 2 मिनट के लिए यहां से ये फील्ड हटा रहा हूं, क्रॉस हटा रहा हूं, ये हमने समझ तो लिया ये सारा का सारा, है ना, इसलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड गायब कर रहा हूं। कॉमन सेंस है, अब पता लग गया अपने को ये, ठीक है। देखो ठीक है, अब मैं देखो क्या बना रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो जा रहा था ऐसे, दिस इज B1 वेक्टर,
कैसे था, माइनस के कैप के अलोंग। दिस इज करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर दैट इज अलोंग जे कैप। फोर्स कहां पर लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है जी, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। अभी हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और ये कहां पर लग रहा है, माइनस आई कैप। देखो ध्यान से, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। जल्दी से, क्या ये बात समझ आई बच्चों, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कैसे निकाला, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके। अब देखो जरा, अब मैं इस फालतू की जो चीजें मैंने लिखी हुई है इसको मैं हटा रहा हूं यहां से 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो थ्योरी लिखवा रहा हूं आपको कि एक्चुअल में क्या लिखना है। तो आपने ये लिखा यहां पर, लेट अस कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स present at some distance d from each other, ठीक है। we observe second conductor experience a force due to magnetic field of first conductor। लेट मी चेक कि क्या कैमरा एंगल में आ रहा है सब कुछ। ये थोड़ा सा कैमरा एंगल से बाहर जा रहा है, अब ये कैमरा एंगल में आ रहा होगा इस वक्त, हाँ ठीक है। तो मैंने कहानी लिख दी है, तो मैं ये लिख रहा हूं कि व्हाट इज F21, F21 इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं बोल देता हूं उसको मैग्नेटिक फोर्स। इट इज बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स experienced by 2 due to फर्स्ट कंडक्टर, राइट। तो मुझे F21 निकालना है। अब F21 आपको पता है कि कैसे निकाल सकते हो। देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं F21 का, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो जनरल फॉर्मूला होता है ILB, जनरल फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ILB sin थीटा। मुझे क्या लिखना है, देखो मुझे ये लिखना है कि करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है I2, है ना। सेकंड कंडक्टर में करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2। तो I की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा यहां पर, I2। लेंथ किसकी है, लेंथ BC की है, तो L मान लेता हूं उसको, लेंथ को अगर L ले रखा है तो ठीक है। और B की जगह क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वाले कंडक्टर का, तो I2L B1। और साइन थीटा की वैल्यू भाई 90 डिग्री है, साफ पता लग रहा है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो लिख दूंगा यहां पर साइन 90 डिग्री। तो बच्चों यहां पर जो F21 की वैल्यू आएगी वो आएगी I2L B1 साइन 90 डिग्री। तो मैंने ये F2 डिफाइन कर दिया, I2L B1 साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये थ्योरी आपने लिख ली है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब सी, तो F21 कितना मिला आपको, आपको मिला I2L B1 और साइन 90 की जगह लगा देता हूं 1, तो हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं लगाने की। अब देखो, अब ये B1 को कैसे डिफाइन करें, देखो B1 इज मैग्नेटिक फील्ड, B1 इज व्हाट, B1 इज व्हाट, magnetic field of infinite long straight conductor current carrying conductor। तो B1 की वैल्यू आपको पता है कि क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R। ये देखो डिस्टेंस कितना है R, ये लेंथ देखो कितनी R, तो क्या रिजल्ट होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो ये R डिस्टेंस है, तो अगर D होता तो D लिखता, अगर A होता तो 2 पाई A लिखता। तो B1 की वैल्यू अपने डिफाइन कर ली। अब इसको जरा पुट करो इसमें, तो F21 की जो एक्चुअल वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, I2L म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R।
और अगर इसको मैं सीधा ढंग से अरेंज कर दूं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर इंटू में L। जनरली पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आप क्या कर दोगे फिर, F2 बाई L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर। अब देखो जरा, फोर्स बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि करंट कितना स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द पैरेलल वायर, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, और किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सेपरेशन कितनी, अगर सेपरेशन को बढ़ा दूंगा तो फोर्स कम, तो यानी कि कंडक्टर जितने क्लोज होंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा होगा। ये L का मतलब जितनी लेंथ पर आप निकालना चाह रहे हो, 2 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे, उस L का मतलब ये है, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट फोर्स ही निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे L, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, किस इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर में कितना पोर्शन आप कंसीडर कर रहे हो जिस पर आप फोर्स निकालना चाह रहे हो। अगर आप 1 सेंटीमीटर पे निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 पे निकालना चाह रहे हो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम इसको उठाएंगे दोबारा से, तो यानी कि आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या निकाला ये, ठीक है। दिस इज F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेक्टर लगा दो यहाँ पर, डायरेक्शन क्या लगा दो, माइनस आई कैप, अंदर की तरफ लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों। दिस इज योर मेन रिजल्ट। अब इसी तरह से ही मैं डिफाइन करूंगा F12, तो इसलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम F12 निकालेंगे। तो बच्चों देखो अब F12 निकालने का तरीका क्या है। F12 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो वही 2 स्ट्रेट कंडक्टर लिए, थोड़ा सा यहां पर बना रहा हूं मैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। अब देखो इस पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I2, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंडक्टर 2, और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है I1, इस कंडक्टर का नाम क्या है 1। सेपरेटिंग डिस्टेंस दोबारा से R लिया आपने। अब देखो ये वाला जो कंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो, राइट हैंड थंब रूल से तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा होगा, यानी कि यहां पर इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो क्या, आउट ऑफ द पेपर, यानी कि बाहर की तरफ K कैप, ठीक है। अगर बाहर की तरफ K कैप है, लेंथ वेक्टर के ले लोगे आप ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में, तो यहां पर देखो, यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर है, अलोंग K कैप, यानी कि बाहर की तरफ, Z एक्सिस में बाहर की तरफ। जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कहां पर, करंट मतलब लेंथ की डायरेक्शन क्या, L वेक्टर की डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ, यानी कि J कैप। अब आपको बताना है कि इस पर लगने वाला फोर्स कहां पर लग रहा होगा, तो देखे अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं लगाऊं यहां पर बच्चों, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, और फोर्स यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, फोर्स देखो थंब अट्रैक्टिव यहां पर आ रहा है, ठीक है। और ये चीज मैं और कैसे निकाल सकता हूं वो भी दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगा इस बार क्या, F12, है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यही चीज मैं कैसे निकाल सकता था, यही चीज मैं निकाल सकता था L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस चीज से देखो L और B में देखो, राइट हैंड उठाओ, L ये रहा, देखो राइट हैंड में देखो L वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखो थंब L वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखो थंब कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी कि फोर्स क्या लग रहा होगा, अंदर की तरफ। तो अगेन ये वाला इस पर लगने वाला फोर्स क्या था, ऐसे, इस पर लगने वाला फोर्स क्या था, ऐसे, F21 वेक्टर, यानी कि लॉन्ग माइनस आई कैप। और इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स क्या आ गया, बिल्कुल उसके अपोजिट, आई कैप। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है या कैसे है। तो देखो जैसे हमने अभी पीछे क्या किया था, F12, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, F21, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। क्लियर है। तो F21 को मैं क्या लिख दूंगा, F21 को लिख दूंगा मैं, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। अब देखो करंट किसका, करंट 1 का तो I1, मैग्नेटिक फील्ड 2 का तो B2, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि जो F21 की वैल्यू आएगी वो आएगी I1 L B2 साइन 90, जिसको मैं बाय डिफॉल्ट लिख देता हूं I1 L B2 साइन 91 होता है। तो बेटा F21 की वैल्यू क्या आई, F21 की वैल्यू है I1 L, B2 को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट I2, B2 को क्या लिख सकता हूं, देखो अलग से लिख रहा हूं रिजल्ट, ये वही मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R, क्योंकि आपको पता है किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होता है वो ये होता है।
तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई आर। तो जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 आया वो क्या आया, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर इंटू में L। अब जरा एक बार F12, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या आई, इसकी डायरेक्शन क्या, इसकी डायरेक्शन आई I कैप, है ना। और अगर मैं F12 को कंपेयर करूं, वेक्टर लगा दो इसके ऊपर, F12 को कंपेयर करूं तो वो भी तो यही आ रहा था, म्यू नॉट I1 I2 इंटू में L ओवर 2 पाई आर, डायरेक्शन क्या आई माइनस I कैप, है ना। अगर मैं सेम लेंथ यहाँ पर कंसिडर कर लूँ कि भाई मुझे इतनी लेंथ पर फोर्स निकालना है, तो देखो रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्या रिजल्ट आपको कुछ ऐसे आ रहा है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। क्या दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएगी। देखो जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, एक ने फोर्स लगाया ऐसे, ये कौन सा फोर्स हुआ F12, और दूसरी ने फोर्स लगाया ऐसे, ये कौन सा फोर्स हुआ F12, देखो अट्रैक्ट कर गई इस तरह से। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स एंड यू कैन इजिली से देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F। देखो 1 2 को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है जितना 2 1 को, राइट। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं हेंस दे आर आल्सो सेटिस्फाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, दे आर आल्सो सेटिस्फाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये मेरे उस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर भी है कि जो दो पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होने की बजाय, मतलब जो पैरेलल बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, वो रिपेल होने की बजाय अट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि जब वो मूव कर रही है तो उनके बीच में लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, जब वो रेस्ट पर होते हैं तो उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स दे आर अट्रैक्टिंग। आई कैन प्रूव। देखो यही तो बात होगी। 2 मिनट के लिए कंडक्टर्स को भूल जाओ, ये समझो ना कि इलेक्ट्रॉन की बीम करंट ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन की बीम नीचे की तरफ चल रही है पैरेलल पैरेलल। क्लियर है। तो ये लॉजिक है। जब तक चार्ज रेस्ट पर है तब तक उस पर लग रहा है कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्ज मूव करने लग गया तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा एक कंसेप्चुअल और निकलता है यहाँ पर, एक कंसेप्चुअल और में निकलता है, ठीक है, वो कंसेप्चुअल बताता हूँ क्या है। जनरली कई बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाते, लकीली मुझे भी याद आ गया इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप कि आप इसको बिल्कुल सुंदर सुंदर नोट डाउन कर लोगे और मेरी लाइव क्लास से पहले इस लेक्चर को खत्म कर लोगे। लाइव क्लास से पहले इस लेक्चर को खत्म कर लोगे। लाइव क्लास कहाँ पर, तो अगर ऑल इंडिया से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपके पास जियो का नेटवर्क है या कोई भी एनी अदर नेटवर्क है, अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है, राइट, तो आप यूट्यूब से भी मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। अदरवाइज प्ले स्टोर पर हमारी खुद की ऐप है क्वांटम अकेडमी एंड फाउंडेशन के नाम से, डाउनलोड करो और मुझे वहाँ पर आप लाइव क्लास में मिल सकते हो और हम फिर वहाँ पर क्या आपके डाउट्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी हो आप, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, मुंबई, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं से भी हो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ऐप और मुझसे कनेक्ट हो जाओ और फिर हम क्या कंसेप्ट को और आगे लेकर जाएंगे। अच्छा जनरली ऐसा देखा जाता है, क्वेश्चन लिखता हूं सीधा, वाई सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सोलेनॉइड सिकुड़ क्यों जाता है when we pass current through it। जब भी मैं सोलेनॉइड में करंट को पास करता हूं तो ऐसा देखा जाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ कंट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे। अब ये देखो कि यहां पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, देयर आर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दे आर पैरेलल। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे तो क्या होगा, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए क्या होगा, सोलेनॉइड थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ सेंटीमीटर कुछ मिलीमीटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे आप करंट पास करोगे, ठीक है। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में बनाकर लिख लेना, कंफ्यूज मत होना कि क्यों सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जैसे आप करंट को पास करते हो। क्यों? क्योंकि जब भी कंडक्टर्स में करंट पैरेलल फ्लो करता है तो वो क्या हो जाएगा, सिकोड़ देगा। अच्छा ये चीज ना, एक काम करते हैं हम, अभी तुमने पैरेलल का केस करा है, अब एंटी पैरेलल भी देखिए एक बार कि क्या होता है। एंटी पैरेलल भी देखिए एक बार। मान लो कि करंट पैरेलल नहीं फ्लो कर रहा है, एंटी पैरेलल फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो आप डेरिवेशन चाहो तो कैसे मर्जी कर सकते हो। एक बार तुमने आपको ड्राइव करा दी, ये तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि हाँ अगर एंटी पैरेलल हो तो कैसे करते, ठीक है।
मान लो 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिए बच्चों, ऐसे इन्फिनिट लॉन्ग है, इस बार भी इन्फिनिट लॉन्ग है, इस बार भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, इसमें करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। पहले करंट, पिछले केस में क्या था, दोनों केस में पिछली बार दोनों बार ऊपर करंट फ्लो कर रहा दोनों वायर्स में, इस बार एक में ऊपर और एक में नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखो, वायर वन का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां से बाहर की तरफ और यहां अंदर की तरफ, तो यहां पर मैं बना रहा हूं सीधा सीधा बना रहा हूं, देखो यहां पर अंदर की तरफ का मतलब यहां पर क्या है, अंदर की तरफ यानी कि माइनस के कैप, और करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2, ठीक है। तो लेंथ वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप। मुझे फोर्स निकालना है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखे, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस बार अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर, करंट नीचे, थंब का चला गया बाहर, यानी कि इस बार जो ये वाला फोर्स आया बच्चों, देखो अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कहाँ पर आया ये, अलोंग आई कैप, बाहर की तरफ आया। अच्छा, अगर मैं अब इस पर चेक करना चाहूं, अब नीचे वाले कंडक्टर देखो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा, यानी कि इस बार यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ यानी कि माइनस के कैप। करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जे कैप, है ना। करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1। अब यहां पर अगर मैं फादर मदर चाइल्ड लगाऊं, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स देखो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो यानी कि ये मिल गया आपको क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कहाँ पर मिल रहा है ये, वो मिल रहा था अलोंग आई कैप, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, माइनस आई कैप, ये इधर जा रहा है और वो इधर जा रहा है। तो यानी कि इस केस में आपको क्या देखने को मिली, रिपल्शन देखने को मिली, ठीक है। डेरिवेशन करने का तरीका वही है बच्चों, डेरिवेशन तो वैसे ही करोगे जैसे अब तक कर रहे थे। इस केस में आपको पता ही क्या करना है, इस केस में आप क्या लगाओगे, ILB साइन थीटा, तो I कौन सा, I2 LB1, जैसे वहां था बिल्कुल सेम वही डिटो, डेरिवेशन वही है। लेकिन इफ करंट फ्लो एंटी पैरेलल, इस बात का आंसर भी तो आपको पता होना चाहिए था, तो एंटी पैरेलल फ्लो करेगा, तो दिस विल बी योर कंडीशन। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन शेयर करता हूं जो आज से 3 या 4 साल पहले आया था, और मैं भी शायद दिल्ली बोर्ड के सेट में आया था, बट ये ऐसा क्वेश्चन था जिसने काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। तो फिजिक्स का जो पेपर होता है उसमें 3 नंबर का, या मतलब एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है जो किसी टॉपर का भी सिर चकरा देता है, जो पूरे साल पढ़ता है उसको भी एक बार लगता है कि यार ये क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन आंसर उनके कहीं ना कहीं सिंपल होते हैं। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन ये आया था आज से 3 साल पहले कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 पैरेलल कंडक्टर, राइट। तो इस कंसेप्ट पर मुझे ये बताना था कि 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या था, हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप पहले डिफाइन करो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है। तो आपने डिफाइन कर दिया भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये होता है F/L। जनरली ना हम न्यूमेरिकल्स में भी यही निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। इन्फिनिट वायर है, अब इन्फिनिट वायर की लेंथ तो आप डिफाइन कर नहीं सकते कितनी है, इसलिए आप क्या एक पर्टिकुलर लेंथ मेजर करोगे कि भाई हाँ 2 सेंटीमीटर पे फोर्स लगा रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर पे फोर्स लगा रहा हूँ, या कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बस आप फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, तो इसलिए F/L μ0 I1 I2 by 2 pi r। अगर मैं 2 पैरेलल कंडक्टर में करंट को 1 एम्पियर करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर वैल्यू प्लेस कर दी भी दोनों कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर है। ऐसा होने से क्या हुआ, अच्छा एक कंडीशन और अप्लाई कर दी कि दोनों के दोनों जो कंडक्टर्स है बेटा, दोनों के दोनों जो कंडक्टर्स है वो 1 मीटर से सेपरेट कर दिए। तो इससे जो F/L की वैल्यू आई वो क्या रहेगी, सिर्फ μ0 by 2 pi, यानी कि अगर मैं μ0 की वैल्यू लगाऊं 4 pi × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 2 pi, तो मुझे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ मिला वो मिला 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर इनवर्स का। अच्छा ये सारी की सारी चीजें कहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं भी, वैक्यूम में, क्योंकि मैं μ0 वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, है ना, μ0 फॉर परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहां पर मैंने जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया, 1 मीटर सेपरेट रखा कंडक्टर को, तो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ था वो क्या है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अब इस बात से मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, मैं ऐसे बोलूंगा कि 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट विच इज मेंटेन्ड बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम एंड दे कॉज फोर्स ऑफ
द cos फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर इनवर्स, राइट, या ऐसे लिख दो आप 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ अदर वायर। मतलब 1 एम्पियर करंट 2 कंडक्टर में तभी मेंटेन हो सकता है जब वो 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, वैक्यूम के अंदर हो, और एक दूसरे पर कॉन्टिन्यूसली ये फोर्स लगा रहे हो 2 इंटू 10⁻⁻7 ऑन 1 मीटर ऑफ अदर वायर। सो दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन कि 1 एम्पियर करंट क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। अगर वो बच्चा ये लिखाता तो कभी कंफ्यूजन ना होता, ये पढ़ लेता तो कभी कंफ्यूजन ना होता। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक थ्योरेटिकल लेक्चर। तो एक न्यूमेरिकल मैं और ऐड कर देता हूं इसके अंदर, हालांकि मैंने न्यूमेरिकल आपको अगले लेक्चर में कराने हैं, बट हाँ कंसेप्ट की समझ के लिए एक न्यूमेरिकल मैं डाल देता हूं ताकि आपको अप्लाई करना आ जाए कंसेप्ट। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देखो इस कंसेप्ट के ऊपर क्या आएगा। तो बच्चों देखो, जनरली अगर आप 10 ईयर्स उठाकर देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, और आपने यही करना है आज, ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिले सारे सोल्व कर डालना। आपको हमेशा एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा होगा, अभी इस रेक्टेंगुलर लूप पे नजर मारो जरा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। 4 एम्पियर का करंट कंटिन्यूसली इसमें फ्लो कर रहा है। इसका डायमेंशन दे दिए कि भाई ये इसकी जो ब्रेड्थ है ये तो है 15 सेंटीमीटर की, और जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर की। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि इसके बिल्कुल साथ में पैरेलली मैंने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर रख दी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, और आपसे ये पूछा गया है कि अगर इसके पास मैंने ये करंट कैरिंग वायर रख दी तो इस लूप पर लगने वाला नेट फोर्स बताओ क्या होगा। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट अगर आपको आता है, आपको ये नजर आ रहा होगा कि भाई ये वायर से कुछ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तो कंडक्टर है इसके अंदर एडी, अब दोनों में करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आपको पता लगा कि भाई ये वाला फोर्स जो होगा ये फोर्स तो होगा अट्रैक्टिव, इसको आपने F1 नाम दे दिया। लेकिन इसी करंट कैरिंग वायर से कुछ दूरी पर है एक और आर्म जो कि क्या है, CD, इस CD कह रहा हूं, सॉरी BC, इस पर करंट की देखो डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो गई, तो यानी कि ये तो हो रहा होगा रिपेल। तो यानी कि यहां से तो मैं एक चीज क्लियर कर सकता हूं कि F1 जो है वो तो होगा एक अट्रैक्टिव फोर्स, और F2 जो होगा वो क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स। और आपको ये भी क्लियर होगा कि एक की डायरेक्शन तो है आई कैप माइनस आई कैप, एक की डायरेक्शन क्या है आई कैप। तो आपको पता है कि दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू वो तो है 180 डिग्री। अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहो तो वो हमेशा क्या होगा, F1 माइनस F2, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही माइनस कर दो सीधा सीधा, यही तो वैल्यू मिलेगी आपको, F1 माइनस F2 एंड रिजल्ट। अब देखो पहले मैं F1 निकालता हूँ, तो यहाँ पर सेपरेटिंग डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि अगर मैं F1 निकालना चाहूँ तो हम F1 ना ऐसा करते हैं, हम F1 बाय L निकालते हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली बताना है कि फोर्स का, अच्छा यहाँ पर फोर्स पूछे तो फोर्स निकालो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तब भी आपको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने नेट फोर्स बताना है। तो नेट फोर्स के नाम पर अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल कर आओगे गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेटली करना है तो हम कर सकते, तो लो ऐसे कर लो, F1 एज इट इज, रिजल्ट क्या है म्यू नॉट बाय 4 पाई, अच्छा सॉरी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, और साथ में क्या लगा दोगे L1। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से, लेंथ कितनी है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 0.5 मीटर लिख रहा हूँ, यानी कि देखो मुझे L1 पता है, L1 कितना है 0.5, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू एज इट इज, करंट 1 2, करंट 2 कितना है 4 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू में R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा F1 की वैल्यू, ठीक है। इसको सोल्व करते रहना खुद से, ये मैथमेटिकल पार्ट है, खुद से सोल्व कर लेना, ये F1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करो, F2 निकाल लो। अब मैं देखता हूँ थोड़ी सी जगह बनाकर फ्रेम में आ जाए, ताकि अब मैं निकालना चाहता हूँ F2। तो देखो F2 के लिए, देखो F2 के लिए जो R की वैल्यू होगी, R की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 10 ये और ये 15 ये, तो F2 की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, मतलब R2 की वैल्यू, R की वैल्यू क्या चुकी होगी यहाँ पर 25। तो देखो यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट लगाऊं F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, I1 कितने, I1 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 की वैल्यू 2,
अच्छा I24 लेंथ कितनी है, लेंथ वही है जो पहले थी, तो 50, तभी मैं बोल रहा था कि लेंथ का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा क्योंकि लेंथ तो दोनों के लिए सेम है, इसलिए अगर आप F/L भी निकाल दोगे तब भी चल जाएगा। अच्छा नीचे क्या है 2 पाई, R की वैल्यू कितनी है, जैसे कि मैंने बताया 10 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻²। इस तरह से आप जब F2 निकाल दोगे, ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करोगे, F1 - F2 कर दोगे। अब आपको यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि देखो सारा कुछ सेम है, लेकिन जो ये फैक्टर है ना, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 25 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो ऑब्वियसली F1 इज ग्रेटर देन F2। तो यानी कि ये फोर्स प्योरली मतलब जो रिजल्टेंट होगा, देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, वहाँ पर लग रहा है रिपल्सिव, लेकिन F1 की वैल्यू पता लग रहा है साफ साफ कि F1 की वैल्यू F2 से ग्रेटर है। तो यानी कि जो ओवरऑल आपसे पूछा ना डायरेक्शन क्या पर आएगी, लोग -I आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो फोर्स रिजल्टेंट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव। ओवरऑल क्या मिलेगा, रिजल्टेंट आपको अट्रैक्टिव इन नेचर, या ओवरऑल फोर्स का नेचर क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, -I, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो कि FR वेक्टर क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, जो आप कैलकुलेट करोगे डेट रिजल्ट, साथ में क्या लगा देना डायरेक्शन -I, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप ये रेक्टेंगल और साथ में जो करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं, इस तरह से आप कंसेप्ट को अप्लाई करते हो और इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, ताकि आप मुझे कमेंट में भी आंसर कर सको। इसका आंसर खुद से सोल्व करना, और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो बच्चों दिस इज योर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, दिस इज योर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं कौन करेगा। बता देता हूं कि मान लो कोई करंट कैरिंग इन्फिनिट लूप है, इसको जो जिसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन क्या ले रहा हूं मैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेक्टेंगुलर लूप और लिया, ठीक है। ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। इसके से 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर मैंने ले लिया एक रेक्टेंगुलर लूप, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर का। और कैसे फ्लो कर रहा है, B से A, देन A से D, देन D से C एंड C से B। इसका डायमेंशन क्या है, 10 सेंटीमीटर ये वाली साइड और 25 सेंटीमीटर ये वाली साइड। आपको बताना है कि इस लूप पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, तो आपने मुझे ये बताना है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना बच्चों। तो इसी के साथ इस लेक्चर को बच्चों मैं ओवर करता हूँ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर मैंने थ्योरेटिकल बनाना था, या फिर भी हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया इसमें, ताकि हम कंसेप्ट को अप्लाई करना भी सीख सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और आप प्लीज़ क्वांटम एकेडमी की ऐप को अपनी प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करो। जब भी आपसे ऐप पूछेगी कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपने लिख देना NB सर, एंड देन मैं आपको वहाँ पर गाइड करने के लिए हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल।